हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी हरतालिका तीज व्रत 2022 के बारे में। तो बहुत सारे नियम जानेंगे जो कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये व्रत जो है नियमों पे आधारित होता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो है इस वीडियो में आप जानेंगे, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको ये पता है कि ये व्रत पति की दीर्घायु और उन्नति के लिए रखा जाता है, लेकिन व्रत हम तभी रख पाते हैं जब पति पत्नी के बीच संबंध बहुत अच्छे हों। जब पति से हमारा प्रेम नहीं होता है या फिर पति हमारी बात नहीं सुनते हैं, मानते नहीं हैं हमारा कहना, ऐसे में व्रत रखना हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, बातें मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रही हूँ कि व्रत रखना अच्छा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जब पति से प्रेम नहीं होता है तो व्रत में हमारा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट और विश्वास नहीं होता है। तो देखिए, व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। माता पार्वती ने स्वयं किया था भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो यदि आज के दिन कुछ विशेष उपाय कर लिया जाए जिससे पति पत्नी के बीच आकर्षण उत्पन्न हो, कैसा आकर्षण उत्पन्न हो, तो पत्नी ने बिल्कुल प्रेमिका की भांति आकर्षण उत्पन्न कराने वाला ये उपाय है। तो व्रत रखते हैं तो ही आप ये उपाय कर सकते हैं। तो हरतालिका तीज व्रत के दिन आप ये काम ज़रूर करिएगा। एक चीज़ और बता दूं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं कि क्या पहली बार व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस बार ऐसा कोई जो है कि मुहूर्त नहीं है जिससे आपको व्रत नहीं रखने में दिक्कत हो, बल्कि आप इस बार व्रत शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्भवती महिलाएं व्रत किस तरह रखें, तो देखिए, मेरा कहना तो यही है कि आप सबसे पहले डॉक्टर की सुझाव ले लें, उनसे संपर्क कर लें। क्योंकि मान लीजिए मैं तो बोल दूंगी आप व्रत रखिए, क्योंकि रखा भी जाता है, तीज व्रत जो है वो छोड़ा नहीं जाता है, जीवन पर्यंत ये व्रत किया जाता है। लेकिन आप डॉक्टर से परामर्श ले लें कि आपकी शारीरिक स्थिति वैसी है जिससे 24 घंटे आप बिना पानी के बिना रह पाएंगे। या फिर शाम को आप पूजा करने के बाद, जब संध्या हो जाती है, शाम को प्रदोष काल की पूजा हो जाती है, तो आप उसके बाद जो है जल ग्रहण कर लें। बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि देखिए हमारा शरीर जो है वो साधारण है, हड्डी और मांस से बना हुआ है। तो हम पत्थर तो है नहीं कि बिल्कुल अपने शरीर को सधा कर किसी तरह व्रत रख सकते हैं। वो बहनें जिनका प्रश्न आया था कि क्या हम दवाई ले सकते हैं जो कि प्रतिदिन, देखिए थायराइड वाली जो मेडिसिन है वो तो आप सुबह सर्दी के टाइम ही ले लेंगे, लेकिन जो और अन्य दवाई हैं जिनको लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो ऐसे में शाम के समय आप जो है पूजा के बाद दवाई ले सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। तो ये काम कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अपने शरीर को मत सताइएगा, जितना आपसे हो सके उतना कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये कलयुग है। मैं आपसे बोल दूं 24 घंटे का व्रत रहिए और आप रहने में असमर्थ हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत इस बार किस दिन पड़ रहा है। तो देखिए, हरतालिका तीज यानी कि तीज जो शुरू हो रही है वो कब हो रही है, तो देखिए वो हरतालिका तीज आपको मनाना है 30 अगस्त को। अब ऐसे में पूजा कब करें, तो देखिए पूजा का 2 शुभ मुहूर्त इस बार मिल रहा है हमें। जो लोग शाम को पूजा नहीं कर सकते वो सुबह पूजा कर लें। वैसे सुबह पूजा का जो है उतना विशेष महत्व नहीं होता है, लेकिन वो बहनें जो ऑफिस जाती हैं या फिर किसी भी कारण से शाम की पूजा में असमर्थ हैं, सुबह ही वो पूजा कर लें। तो 30 अगस्त को पहली यानी कि सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है। सुबह 6 बजकर शुरू हो जा रहा है और 8:38 के भीतर भीतर आप अपनी पूजा कर लें, या फिर इस बीच अपनी पूजा शुरू कर लें। अंत में आप थोड़ा सा देर भी हो जाए, 9 साढ़े 9 बजे तक आप ये पूजा कर सकती हैं। शाम को जो कि विशेष पूजा होती है हरतालिका तीज में, उस पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:33 से लेकर रात 8:51 तक। इस बीच यदि आप घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो आप आराम से शिवलिंग बनाइए, पूजन कीजिए। और एक बार आप मंदिर जाकर भी जलाभिषेक कर सकते हैं। घर पे फोटो मूर्ति है तो उनकी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह करके दोस्तों आप अपनी हरतालिका तीज की पूजा इस शुभ समय में ज़रूर कीजिएगा। व्रत बहुत बड़ा और विशेष होता है और आप जानते हैं कि शुभ समय में शुरू किए गए या फिर की गई पूजा पाठ का फल हमें दुगना मिलता है। तो भूलकर गलती से अशुभ समय, अशुभ मुहूर्त में अपनी पूजा कतई मत कीजिएगा। तो हरतालिका तीज का ये व्रत जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो, आपके जीवन में पति पत्नी के बीच प्यार और आकर्षण बना रहे, बिल्कुल पति पत्नी की तरह नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका की तरह। तो उसके लिए आप क्या करें, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इस तरह की जानकारियों के लिए। इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो ले सकते हैं आप। अब दोस्तों आपको एक काम करना है। कौन सा काम करना है, तो हरतालिका तीज
के दिन सुबह सुबह आपको खरीद कर लाना है फूल वाली लौंग। फूल वाली लौंग लाइए खरीद करके, और ये लौंग कितनी होनी चाहिए, तो आप 11 के 3 जोड़े बना लीजिए, यानी कि 3 स्थानों पे 11 लौंग आप रख दीजिए। ये सिर्फ गिनती के लिए मैं बता रही हूँ। और इस लौंग को आप अपनी पूजा में, यानी कि जो शाम की या फिर सुबह जब आप हरतालिका तीज की पूजा करेंगे, तो उसमें उस लौंग को भोलेनाथ और माता पार्वती को पान के पत्ते पर रख करके समर्पित करेंगे। तो 11 के 3 जोड़े होंगे, 11 लौंग। देखिए, एक जगह 11 रखा आपने, दूसरी जगह 11 रखा, तीसरी जगह 11 रखा, लेकिन सारी चीज़ें ये सिर्फ गिनने के लिए मैं बता रही हूँ। बाकी सारी लौंग एक जगह पान के पत्ते पर रखिए और भोलेनाथ माता पार्वती को पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद आप इन्हें पान के पत्ते पर रखकर समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद जब आप आरती कर लें, भोलेनाथ से अपना पूजा पाठ कर लें, आशीर्वाद ले लें, तो उसके बाद इन लौंग और इस पान के पत्ते को आप अपनी साड़ी के पल्लू में या फिर दुपट्टे में बांध कर रख लीजिए। अब मैं बताती हूँ इससे होगा क्या। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि लौंग में अद्भुत आकर्षण शक्ति होती है। लौंग को यदि आप अपने पूरे शरीर से स्पर्श कराकर हरतालिका तीज के दिन भोलेनाथ के चरणों से उठाकर रखती हैं, तो उसमें अद्भुत आकर्षण शक्ति होती है। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। आप जानते हैं, विशेषकर जो तंत्र प्रयोग होते हैं उनमें लौंग का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि लौंग से किसी को भी वशीकरण किया जा सकता है। विशेष वशीकरण का मतलब आप चौंकिएगा मत। वशीकरण में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब आप बस में कर देंगे, पति आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल होशो हवास में रहेंगे, ये मत सोचिएगा। उनके बीच आकर्षण पैदा किया जा सकता है, जो कि पहले से रिलेशन में रहे हैं, संबंध में रहे हैं, उनके बीच आकर्षण पैदा किया जा सकता है। तो इस लौंग को आप अपने पल्लू में बांध कर रखिए। बांध कर रखने के बाद अगली सुबह जब आपका पारण हो जाए, तो आप इस लौंग को पति पत्नी दोनों लोग, चाहे तो चाय में डालकर चाहे सब्जी में डालकर, दोनों लोग जो है आप इसे ले सकते हैं। एक एक लौंग जो है आपको प्रतिदिन लेनी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस लौंग का प्रभाव जो है, आप देखेंगे 7 दिनों में आपके रिश्ते के बीच एक सामंजस्य आपको देखने को मिलेगा, प्यार और आकर्षण देखने को मिलेगा, जो कि जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए बिल्कुल मैं संकोच नहीं करूँगी, शर्माऊंगी नहीं ये चीज़ कहने के लिए कि गृहस्थ जीवन की धुरी है। दोस्तों, रामायण में भी कहा गया है कि बरुबल वास नरक के ताता, दुष्ट संग जनि देव विदाता। महिलाएं बहुत ज़्यादा पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, आराधना करती हैं, लेकिन बदले में जब उन्हें प्रेम नहीं मिलता, स्नेह नहीं मिलता है, तो उनका किसी भी पूजा में, पाठ में, उपाय में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो आप भी उस तरह से निराश हो चुकी हैं, पति के बर्ताव से दुखी हैं, परेशान हैं, तो ये वाला उपाय कीजिए। भोलेनाथ और माता गौरी के साथ साथ आशीर्वाद से आपका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल चमक उठेगा। पहले की भांति, यदि आप में प्रेम रहा है तो पहले की भांति हो जाएगा, नहीं है तो भोलेनाथ की दया से बहुत खुशहाल जीवन आपका होने वाला है। कर लीजिएगा। लौंग को अन्य किसी को प्रयोग में लाने के लिए मत दीजिएगा। चाय में, सब्जी में, जिसमें भी आप डालें, वो सिर्फ आप दोनों ही ग्रहण करें। इस काम को कर लीजिएगा। अब बात करती हूँ कुछ विशेष उपाय और नियमों की। जो भी श्रृंगार सामग्री आप माता गौरी को चढ़ाती हैं, उसमें से कुछ श्रृंगार सामग्री आप स्वयं जरूर निकाल कर रख लें। बाद में उनका प्रयोग आप कर सकती हैं, जैसे चूड़ियाँ निकाल कर रख लें, बिंदी, जो भी चीज़ें हैं कुछ निकाल कर रख लें। बाकी की चीज़ें जो है ब्राह्मण को दान दी जाती है। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूँ बिना संकोच, कि जितनी भी सुहाग की सामग्री, जितनी अधिक से अधिक आज आप दान कर सकते हैं, समझिए कि आप अपना पूर्व जन्म उतना ही बड़ा बना रही हैं, यानी कि आप अपने सौभाग्य को उतना बड़ा बना रही हैं, सौभाग्यवती होने का उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में ये चीज़ बढ़ा रही हैं। तो आज दान करने में बिल्कुल संकोचिएगा मत। जैसी आपकी शारीरिक स्थिति है, देखिए शारीरिक स्थिति का तो इसमें विशेष कोई मतलब है नहीं, शारीरिक स्थिति तो व्रत में देखी जाएगी। बस जो आपकी आर्थिक स्थिति है, जो चीज़ें आप ले सकें, तो दान ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हाँ, आप इनमें से जैसे 2 चीज़ें आप निकाल कर किसी ऐसी महिला को दान दे सकते हैं जो कि बुजुर्ग है और अभी तक सौभाग्यवती हैं, सुहागन है, उनको देकर उनके दोनों अंगूठों को दोनों हाथों से, अपने दोनों उनके पैर के अंगूठों को अपने दोनों हाथों से स्पर्श कर और उनसे आशीर्वाद लें। इससे आप सदा सौभाग्यवती रहेंगी। तो ये चीज़ भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दूं कि श्रृंगार सामग्री जो है दान तो आप ज़रूर करेंगी। और एक जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए ये तो आप जानती हैं कि नई साड़ी पहननी है, लेकिन जो भी विशेष इस तरह के पूजा पाठ होते हैं उसमें स्वयं की खरीदी गई साड़ियाँ ही या फिर सूट प्रयोग में लाना चाहिए। आप अपने पति के या फिर खुद की कमाई से खरीदे गए वस्त्रों का ही पूजा में प्रयोग करें।
एक चीज़ और आप कर सकती हैं, जैसे मायके से मिले हुए वस्त्रों का भी प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन जैसे अन्य किसी रिश्ते से हमारे यहाँ एक नियम है, आप जानते हैं कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमें साड़ी या फिर सूट कुछ ना कुछ उपहार में मिलता है, और जब कोई हमारे यहाँ आता है तो हम भी उन्हें उस तरह से उपहार देते हैं। तो इस तरह के वस्त्रों का प्रयोग हरतालिका तीज के दौरान न करें, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मायके से मिले हुए वस्त्रों का ही प्रयोग करें और स्वयं खरीदें तो अति उत्तम। और हाँ, जिन लोगों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, पहले से तैयारी हो चुकी है आपकी कि आप वही वस्त्र पहनने वाले हैं, वो परेशान ना हो, जो भी वस्त्र है वो पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अब आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि व्रत में आपको संकल्प अवश्य करना है, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत में एक बार हम कभी भी संकल्प नहीं कर सकते हैं। तो संकल्प आप जरूर सुबह सुबह नहाइएगा, धोइएगा, कोशिश कीजिएगा क्या सुबह नहाने के बाद से ही आप तैयार होकर रहिएगा। बाकी जो गोधूली बेला, शाम के बेला में पूजा होती है, उस समय तो आप तैयार रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन सुबह सुबह से ही आप एक अच्छा सा कपड़ा पहन लीजिए, भले ही वो कोरा ना हो, लाल पीला पहनिएगा, काला मत पहनिएगा। कुछ बहनें जो है कमेंट बॉक्स में पूछ रही थी कि साड़ी नीली है, बॉर्डर लाल है, क्या करें, पहन सकते हैं या नहीं। तो देखिए, यदि व्यवस्था नहीं है, आपने उसी साड़ी को तैयार किया और अब तो ना तो ब्लाउज बन सकता है, ना कुछ हो सकता है, तो आप उसको पहन लीजिए। अगली बार से ध्यान रखिए, पूजा पाठ में नीले और काले को छोड़कर बाकी किसी भी कलर का वस्त्र जो है प्रयोग कीजिएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। विशेष हरतालिका तीज, करवा चौथ, जो पति से जुड़े हुए व्रत होते हैं, सौभाग्य वाले व्रत होते हैं, उनमें लाल और पीला पहने तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसा कर लीजिएगा, संकल्प जरूर ले लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और कर लीजिएगा, आज के दिन आपको, चलिए वो अगली वीडियो में मैं बताऊंगी, वीडियो तो आपको मिलती ही रहेगी क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ी होने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। भोलेनाथ, हम माता गौरी की पूजा घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके कीजिएगा, या फिर आप मंदिर जाकर भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते हैं तो घर में एक फ़ोटो रख लीजिए, उसी फोटो के पास भोलेनाथ और माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ा दें, जो फूल पत्ती आपने लिया है, जो भोग प्रसाद की सामग्री है, सब चढ़ा दीजिएगा और मंदिर जाकर उनका अभिषेक कर लीजिएगा। मंदिर जाकर आप कथा भी सुन सकते हैं। देखिए, कथाएं तो हम खुद भी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन हरतालिका तीज व्रत में जब आप बंधु बांधवों के साथ, यानी कि देखिए, जब हम मंदिर पहुंच जाते हैं तो बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसे में हम एक साथ हंसते हैं, बोलते हैं, कथा सुनते हैं, तो उसका आनंद ही दुगना हो जाता है। और साथ साथ कथा सुनने में बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति तो होती ही होती है। साथ साथ हम ब्राह्मण कोष निमित्त जब कथा सुनते हैं, उसके बाद कुछ दान दक्षिणा भी देते हैं, तो वो बहुत अच्छा विकल्प लगता है। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।